नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है आपके अपने दैनिक मौसम पर चर्चा में। आज 5 दिसंबर है। अगर हम पिछले 24 घंटे में वर्षा की बात करें तो साइक्लोन के स्टॉर्म जो सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म अभी बंगाल की खाड़ी में है, उसकी वजह से उत्तरी तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में काफ़ी अच्छी वर्षा पिछले 24 घंटे में देखने को मिली है। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल कुछ स्थानों पर और कुछ एक स्थानों पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा तक के स्तर की वर्षा कुछ स्टेशंस पर दर्ज की गई है। उत्तरी तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वर्षा चेन्नई जिले में 45 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा देखने को मिली और इसके अलावा और भी कई स्टेशन हैं जिसमें 34-28 सेंटीमीटर और 20-22 ऐसे सेंटीमीटर की वर्षाएं दर्ज की गई हैं। जहां तक रायलसीमा का सवाल है तो तिरुपति जिले में भी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल 28 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है। अगर तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो बापटला जिले में भी 22 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा और नेल्लोर जिले में भी 22 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर ऐसी वर्षाएँ दर्ज की गई हैं। इसके अलावा वर्षा का जोन जो है मुख्य रूप से यही रहा है, यानी कि तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और उत्तरी तमिलनाडु। इसके अलावा हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इक्का दुक्का स्थान पर और भारी वर्षा उड़ीसा में भी 1-2 स्थान पर दर्ज की गई है। अगर हम मुख्य बिंदुओं की बात करें तो मिग-जोम जो साइक्लोनिक स्टॉर्म अभी पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के आसपास बना हुआ है, जो आज सुबह 11:30 की इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अभी ये 15.45 डिग्री नॉर्थ और 80.25 डिग्री ईस्ट के आसपास बापतला से 50 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, ओंगोल से 20 किलोमीटर पूर्व में इसकी स्थिति है। और अगर हम फोरकास्ट की बात करें तो अभी अगले 2 घंटे के दौरान एक प्रचंड चक्रवाती तूफान के रूप में यानी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म के रूप में बापतला के करीब दक्षिण आंध्र प्रदेश तट को पार करने की संभावना है और उसके दौरान 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं और उसके साथ साथ गस्टिंग में 110 किलोमीटर तक की हवाएं चलने की संभावना है। लैंडफॉल की प्रक्रिया भी सुबह 11:30 बजे की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से चल रही थी और आने वाले 3 घंटे तक इसके चलते रहने की संभावना है। अगर हम इमेजरी की बात करें तो ये मछलीपट्टनम का रडार का एनिमेशन है। आप देख सकते हैं कि क्लाउड बैंड्स का मूवमेंट आप देख सकते हैं अभी वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और उससे सटा हुआ तटीय आंध्र प्रदेश के आसपास लगातार जारी है, यानी कि वहाँ पर भारी वर्षा के साथ साथ तेज़ हवाओं का दौर भी बना हुआ है। अगर हम आज साइक्लोन ट्रैक की बात करें तो जो काले बिंदुओं से दर्शाया गया ये साइक्लोन का पुराना पाथ है जो कि चल के आया और जो लाल बिंदुओं से दर्शाए गए हैं वो अभी साइक्लोन को उस डायरेक्शन में जाना है। तो आप देख सकते हैं अभी सीवियर साइक्लोन के स्टॉर्म के रूप में वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और उससे सटे हुए दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के आसपास बना हुआ है और जैसा कि हमने बताया लैंडफॉल की प्रक्रिया जारी और आने वाले 3 घंटे में इसके खत्म होने की संभावना है। और इसके बाद ये अभी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म की इंटेंसिटी मेंटेन किए हुए है और अगले अराउंड 12 घंटे तक ये साइक्लोन स्टॉर्म की इंटेंसिटी में इसके बने रहने की संभावना है और इसके बाद मध्य रात्रि आज तक ये डीप डिप्रेशन में और इसके बाद कल सुबह तक जो है डिप्रेशन में परिवर्तित होने की संभावना है। ये क्वाड्रेंट विंड का मैप है, आप देख सकते हैं क्वाड्रेंट विंड के हिसाब से वेस्ट सेंट्रल बे बंगाल और तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में काफ़ी तेज़ हवाएँ 90 से 100 गस्टिंग में 110 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं जारी हैं और इसके अलावा सेकेंड लेयर में भी जो हवाओं का दौर है वो दक्षिणी उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उससे सटा हुआ तेलंगाना का क्षेत्र, रायलसीमा का क्षेत्र, यहाँ पर भी तेज़ हवाओं का दौर जारी है। आने वाले ये 12 घंटे तक बने रहने की संभावना है। इसके बाद इसमें काफ़ी कमी आने की संभावना है। अगर हम फिशरमैन वार्निंग की बात करें, जैसा कि हमने बताया अभी आने वाले 24 घंटे तक जो है आने वाले कल सुबह तक आप बोल सकते हैं कि फिशरमैन वार्निंग जो है वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और उसके साथ साथ तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के लिए जारी की गई। खासतौर से अभी तटीय आंध्र प्रदेश, वेस्ट सेंट्रल बे बंगाल में काफ़ी तेज़ हवाओं का दौर, गेल विंड चल रही हैं और उड़ीसा और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में भी 40 से 50 गस्टिंग में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चल रही हैं और उसके बाद कल इसमें काफ़ी अच्छी खासी कमी आने की संभावना है और इसके बाद उत्तरी तमिलनाडु और उड़ीसा तटों के लिए फिशरमैन वार्निंग कल जारी रहेगी। उसके बाद कोई फिशरमैन वार्निंग पूर्वी तट के लिए जारी नहीं की गई है। अगर हम सिनोप्टिक सिस्टम्स की साइक्लोनिक स्टॉर्म के अलावा और सिनोप्टिक सिस्टम की बात करें तो अभी उत्तर पश्चिम भारत में हरियाणा के आसपास एक पश्चिम विक्षोभ है, मध्य क्षोभ मंडल तक विस्तृत है। इसके अलावा इसका इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के आसपास निम्न क्षोभ मंडल में बना हुआ है। इन सब सिनोप्टिक सिस्टम के प्रभाव में आने वाले मुख्य रूप से अगर हम 2 दिनों की बात करें तो आने वाले 24 घंटे में तमिलनाडु में भारी वर्षा, रायलसीमा में भारी वर्षा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी भारी वर्षा 1-2 स्थान पर हो सकती है। लेकिन जो मुख्य जोन है आज आने वाले 24 घंटे का वो यही है
तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जहां पर हैवी टू वेरी रेनफॉल कुछ स्थानों पर, हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा ज़्यादातर स्थानों पर, और 1-2 स्थानों पर यानी कि छिटपुट जगहों पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा तक की स्तर की वर्षा भी होने की संभावना है। उड़ीसा में भी आने वाले 24 घंटे में हैवी टू वेरी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर तक की स्तर की वर्षा दिखाई देने मिलने की संभावना है। कल वर्षा में कमी आएगी, परंतु हैवी रेनफॉल उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, विदर्भा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बने रहने की संभावना है। हालांकि बहुत कमी आएगी, परंतु हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी आपको देखने को 6 तारीख को मिलने की संभावना है। अगर 7 तारीख की बात करें तो वर्षा में और कमी आएगी। सिर्फ छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का स्थान पर भारी वर्षा मिल सकती है, बशर्ते सिस्टम इंटेंसिटी मेंटेन करे। परंतु फिर भी जो सिनॉप्टिक सिस्टम्स अभी के हिसाब से हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कुछ स्थानों पर और 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा छत्तीसगढ़ में मिल सकती है। बाकी भारत के किसी भी भूभाग में कोई भी चेतावनी भारी वर्षा की दृष्टि से जारी नहीं की गई है। 8 तारीख को देख सकते हैं आप, सारा ग्रीन है, कोई भी भारी वर्षा की दृष्टि से कोई चेतावनी नहीं है। 9 तारीख को दक्षिण प्रांतीय भारत में तमिलनाडु और केरला के एक नया दौर भारी वर्षा का जारी हो सकता है, इसलिए 9 तारीख को भारी वर्षा का सिंबल हमने लगा के रखा है। तो ये आज के लिए अपडेट है, कल फिर हाजिर होंगे। तब तक हमारी फेसबुक, एक्स और इसके अलावा हमारी वेबसाइट मौसम.imd.gov.in और हमारी RSMC न्यू दिल्ली की वेबसाइट उससे जुड़े रहिए और इस सिस्टम से रिलेटेड लगातार जानकारी हासिल करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।